अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंपनी चेंज करने के बारे में। रोमानिया में कंपनी कैसे चेंज की जाए, रेजिग्नेशन लेटर कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने के लिए रेजिग्नेशन लेटर की ज़रूरत होती है। फिर ही आप दूसरी जगह लीगल तरीके से काम कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हो। अम, दूसरी सूरत में आपको रेजिग्नेशन लेटर अगर नहीं होगा तो फिर आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करने में मुश्किल होती है। हो जाते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन मुश्किलात बनती है। तो इसके लिए क्या है कि आपको रेजिग्नेशन लेटर पहली कंपनी से हासिल करना है। ज्यादातर कंपनियां जो उधर से वर्कर को लेकर आती हैं ना, 90%, 95% जो कंपनियां उधर से वर्कर को लेकर आती हैं उनके पास काम नहीं होता। वो सिर्फ आपसे वीजे के पैसे हासिल करने के लिए आपको इधर लेकर आते हैं। इधर वर्क परमिट बेचा जाता है, उधर से आपको वीजा लगवा कर दिया जाता है, वो भी आपसे पैसे हासिल करने के लिए। उनके पास काम कुछ भी नहीं होता। तो इधर क्या होता है कि जब आदमी आता है उससे पैसे, उस उनका टीआरसी, आरजी रेजिडेंस कार्ड, ये बनाने के पैसे भी लिए जाते हैं और उसके पास रेजिग्नेशन लेटर देने के पैसे भी लिए जाते हैं। रेजिग्नेशन और फिर आप दूसरी कंपनी में जाते हो। तो बाजुकात आदमी के पास पैसे तो होते नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाती है उसके लिए। तो ये आसान कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा कि बाजूकात कोई कंपनी सैलरी कम देती है, 2000 में सैलरी देते हैं और पूरा महीना काम कर रहे होते हैं और उनके पास 30 दिन के 30 दिन छुट्टी भी कोई नहीं होती। तो उनसे जान कैसे छुड़वानी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो है कि टीआरसी, जब कंपनी उधर से वर्कर को लेकर आती है तो टीआरसी नहीं बना के देते, तो उनके लिए कुछ आदमी पैसे देते हैं उनको, कंपनी वालों को, कि हमारा टीआरसी बन जाए, क्योंकि वो बताते हैं कि आपका टीआरसी नहीं बनेगा तो आप कंपनी नहीं चेंज कर सकते हो, आप इधर ही इलीगल हो जाओगे। तो लावारिस छोड़ा होता है, काम तो होता नहीं, एक जगह बैठे होते हैं सारा दिन, यही सोचते रहते हैं कि अभी उधर से पैसे लगा के इतने ज्यादा आए हैं तो इधर भी मुश्किलात हैं, इनको 1000 ली दो तो कार्ड तो बना लो। कार्ड बन जाता है। जब कार्ड बन जाए तो फिर दूसरी जगह काम पर जाना है, वो कंपनी वाले काम ढूंढ के देते हैं या खुद ढूंढते हैं, दूसरी जगह जाने के लिए रेजिग्नेशन लेटर की जरूरत है। तो फिर उनसे पैसे की मांग की जाती है कि हमें पैसे दो। तो जो डरते हैं वो उनको फिर पैसे दे देते हैं रेजिग्नेशन लेटर के लिए। तो जो नहीं डरते उनके आगे डट जाते हैं तो उनको फ्री में मिल जाता है रेजिग्नेशन लेटर। टीआरसी का भी ऐसे है, टीआरसी भी फ्री में बन जाता है। तो क्या, जब रेजिग्नेशन लेटर मिल गया तो फिर दूसरी जगह जाना आसान है, दूसरी जगह आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ कहना ये है कि अगर रेजिग्नेशन लेटर वो कंपनी वाले ना दे तो हम कंपनी वालों का क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, उनको पैसे दे के ही रेजिग्नेशन लेटर हासिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। ये रेजिग्नेशन लेटर जो है ना, ये कंपनी वाले आपको रोक सकते हैं, कंपनी वाला 1 साल के लिए आपको रोक सकता है पहले साल में, सिर्फ इस सूरत में कि आपको उसने काम पर लगाया है, आपको हैश दी हुई है, आपको 3000 सैलरी दे रहा है। कम से कम सैलरी रोमानिया में 3000 है, अनस्किल्ड वर्कर की, लेबर की 3000 सैलरी है। 3000 से अगर आपको कम सैलरी दे रहा है, आपसे ज्यादा घंटे काम ले रहा है, तो आप काम छोड़ सकते हो। आप उसकी शिकायत कर सकते हो, हमें उधर से लेके आया, हमसे पैसे लिए और इधर हमें अ, ये काम जो है, ये 10 घंटे 12 घंटे या कितना भी काम ले रहा है, तो हमें काम जो है, जो बताया गया वही काम हमसे लो। तो आप, आपके पास राइट ज्यादा है रेजिग्नेशन लेटर लेने के लिए। जिनके पास काम नहीं है वो तो आपको बिल्कुल रोक नहीं सकता, आपसे जान छुड़वाएगा कि ये जाए, उन्होंने और वीजे निकलवाने हैं तो और आदमी को बुलाना है। जिनके पास काम है, सैलरी कम दे रहा है, वो भी आपको रोक नहीं सकता। मैंने बहुत से लड़कों को देखा कि वो इधर 2200 में 2000 में काम कर रहे हैं कि यार हम पहले साल छोड़ नहीं सकते, ये हमें इधर से वापस भेज देंगे, वापस भेज सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर 3000 सैलरी दे रहा है तो फिर भी आप कंपनी बदलना चाहते हैं तो फिर दूसरी सूरत में नहीं। दूसरी सूरत में आप आसानी से कंपनी बदल सकते हो, आपके लिए कुछ भी मुश्किलात नहीं है। तो आपने सिर्फ लिखना है कि मुझे रेजिग्नेशन लेटर चाहिए और कंपनी को भेज दो, आपको रेजिग्नेशन लेटर मिल जाता है। कौन से कानून के तहत मिलता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लिख कर इधर सेव करके रखा है, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये है ज्यादातर, ये 8 है, 55। इसके 3 हिस्से हैं, ए बी और सी। ये बी है, इसमें अगर दोनों फरीक रजामंद होते हैं, जैसे कि कंपनी वाले और आप दोनों रजामंद हैं, तो आप आसानी से उनसे रेजिग्नेशन लेटर हासिल कर सकते हो। तो ज्यादातर कंपनी ऐसे ही रेजिग्नेशन लेटर देती हैं 8 बी के तहत। और दूसरा है सी, तीसरे नंबर पे।
तो ये है एक तरफा रजामंदी। जैसे कि कंपनी वाला आपको नहीं भेजना चाहता, आप जाना चाहते हो, जैसे कि वो 2,000 आपको सैलरी दे रहा है, तो आपने तो जाना है ना, 3,000 सैलरी कम से कम है, 3,000 सैलरी से कम तो इधर है नहीं। तो आप 2200 में काम कर रहे हो तो आपकी गलती है, कंपनी की गलती नहीं है, किसी दूसरे की गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आप उनके पास डर रहे हो। अपने डर को बाहर फेंको और उनको बोलो कि मुझे 3,000 सैलरी दो, तो मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, 8 घंटे काम करूंगा, सिर्फ ओवर टाइम नहीं लगाऊंगा। तो फिर वो आपको आपकी सैलरी पूरी देंगे। दूसरी सूरत में आप काम छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हो। ये ये 8 है। ये 45 काम छोड़ने का, एक जगह से दूसरी जगह। और दूसरी, अगर जॉब ढूंढनी है तो जॉब ढूंढने के लिए भी मैंने वीडियो बना के रखी हो, कैसे आप जॉब तलाश कर सकते हो। मैंने उसको टाइटल दिया है कि फ्री रोमानिया का फ्री वीज़ा हासिल करने का तरीका। उस वीडियो को जाके देखो, तो आपको जॉब ढूंढना भी आसान हो जाएगी, उधर से जॉब तलाश कर सकते हो। मैंने भी उधर से जॉब तलाश की। मैं अभी तीसरी कंपनी मैंने चेंज कर दी, पहली दूसरी और तीसरी, तीसरी में हूँ। तो एक ही कार्ड पर आप 3 कंपनियां भी बदल सकते हो। ये ऐसा नहीं, मैंने तो ये भी सुना कि जब तक कार्ड नहीं बनता दूसरी जगह, तो फिर आप कंपनी नहीं बदल सकते। आपके पास वर्क परमिट है तो कार्ड तो खत्म हो गया पहला। ऐसा नहीं है जी, आपका 1 साल के लिए कार्ड बन गया, आप 10 कंपनियां इसमें बदल दो, जितनी मर्जी कंपनी जितनी बदली जा सकती है, क्योंकि आप वर्क परमिट अप्लाई करने निकलने में 3 महीने तो लगते हैं। 10 तो नहीं आप बदल सकोगे। जब वर्क परमिट निकलेगा तो फिर आप उधर से आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, थोड़े दिन कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो फिर आप कंपनी बदल सकते हो। तो कंपनी बदली जा सकती है, ये आसान है। तो इसके अलावा अगर आपने कोई भी और मसला मसाइल होता है, तो आपने किधर जाना है, किससे रब्ता करना है, मैं आपको वो लेबर इंस्पेक्शन वाले उनका भी वो दिखा देता हूँ कि किस तरह का नाम है, या किस तरह का उनका डॉक्यूमेंट होता है। मुकम्मल नाम मैं आपको शो कर देता हूँ। वीडियो मैंने रखा हुआ था। IMT, IMT लिखोगे तो ये मैप, गूगल मैप पे तो जो भी नज़दीक होगा आपके सामने आ जाएगा। ये इधर का है, बिहार का है, रादिया का। ये मुकम्मल नाम भी इस तरह लिख दोगे तो फिर भी अच्छा है। IMT लिख दोगे तो फिर भी आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर नहीं भी वीडियो अच्छी लगी तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके बाप का कुछ भी नहीं जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।